एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि प्रारब्ध निश्चित है तो क्या ईश्वर की कृपा उसका परिवर्तन कर सकती है। शास्त्र इस विषय में अत्यंत सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि प्रारब्ध कर्म को पूर्णतः टाला नहीं जा सकता, परंतु उसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है। जैसे किसी बीज का फल निश्चित है, परंतु उसकी वृद्धि मिट्टी, जल और वातावरण पर निर्भर करती है, वैसे ही प्रारब्ध का प्रभाव मनुष्य की वर्तमान चेतना और आचरण से प्रभावित होता है। यही कारण है कि साधना, सेवा और सत्कर्म को इतना महत्व दिया गया है। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मन और संस्कारों को बदलने की प्रक्रियाएं हैं। जब मनुष्य अपने भीतर के दृष्टिकोण को बदलता है, तो वही परिस्थिति जो पहले कष्टदायक लगती थी, अब साधना का साधन बन जाती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि बाहरी घटनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी उन घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया होती है। शास्त्र इसे समत्व कहते हैं, सुख और दुख दोनों में संतुलित रहने की अवस्था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति सुख में आसक्त नहीं होता और दुख में विचलित नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला है। ऐसी स्थिति में मनुष्य प्रारब्ध को भी शांति से भोगता है और नए बंधन उत्पन्न नहीं करता। यहाँ एक व्यावहारिक उदाहरण समझना उपयोगी होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जन्म से ही शारीरिक दुर्बलता मिली है। यह उसका प्रारब्ध है, वह इसे बदल नहीं सकता, परंतु वह दो मार्गों में से एक चुन सकता है। पहला मार्ग, वह स्वयं को दुर्भाग्यशाली मानकर निराश हो जाए, प्रयास छोड़ दे और जीवन को व्यर्थ समझे। दूसरा मार्ग, वह अपनी सीमाओं को स्वीकार करे, अपने भीतर की क्षमताओं को विकसित करे और मानसिक शक्ति के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बनाए। दोनों की परिस्थितियां समान हैं, परंतु परिणाम भिन्न होंगे। यही वर्तमान कर्म की शक्ति है। गरुड़ पुराण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के कर्म कार्य करते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित कर्म वह विशाल संग्रह है जो अनेक जन्मों के कर्मों से बना है। प्रारब्ध उसी संचित का वह भाग है जो वर्तमान जन्म में फल देने के लिए चुना गया है। क्रियमान वर्तमान में किए जाने वाले कर्म हैं जो भविष्य के संचित बनते हैं। जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक कर्म करता है तो वह नए बंधन नहीं बनाता। इसे कर्मयोग कहा गया है। कर्मयोग का अर्थ केवल कर्म करना नहीं है, बल्कि कर्तव्य भावना से, बिना अहंकार और बिना अत्यधिक फलासक्ति के कर्म करना है। यह सिद्धांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। कार्यस्थल पर, परिवार में, समाज में, जहाँ भी मनुष्य अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, वहाँ उसका मन स्थिर होता है और निर्णय स्पष्ट होते हैं। यही स्पष्टता सफलता का आधार बनती है। यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि कर्म का फल केवल बाहरी उपलब्धियों के रूप में नहीं मिलता। कई बार कर्म का फल आंतरिक शांति, आत्मविश्वास और विवेक के रूप में मिलता है, जो किसी भी बाहरी सफलता से अधिक स्थायी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध करता है तो उसका बुद्धि तत्व जागृत होता है। जागृत बुद्धि उसे सही और गलत का स्पष्ट भेद करने में सक्षम बनाती है। यही विवेक उसे ऐसे कर्मों से बचाता है जो भविष्य में दुख का कारण बन सकते हैं। इस प्रकार कर्म केवल भाग्य बनाने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मविकास की प्रक्रिया भी है।